नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दिल्ली की पुलिस ने जो हेट स्पीच लगातार दोनों तरफ से चल रही थी, जिस तरीके से लगातार एक माहौल बनाया जा रहा था देश में हिंसा का, और एक अलग तरीके से जो विवादित बयानों का एक दौर चल रहा था, अब उस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, और इस एफआईआर में 11 लोगों के खिलाफ विवादित बयान देने और भड़काऊ बयान जिससे समाज में द्वेष उत्पन्न हो सकता है, ऐसे बयानों को लेकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब आपको बता देते हैं इन 11 लोगों में कौन कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ दिल्ली की पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। सबसे पहले इसमें नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का, उसके बाद नुपुर शर्मा का, और उसके बाद यति नरसिंहानंद का। ये बड़े बड़े वो नाम है जिनके खिलाफ दिल्ली की पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, और जल्द से जल्द इनसे पूछताछ के लिए नोटिस भी अब दिल्ली की पुलिस अब जारी करेगी। आपको बता दें कि जो भड़काऊ बयान को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें नामजद तरीके से इसमें एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ यति नरसिंहानंद का नाम इसमें जोड़ा गया है। इन दोनों के नाम एक ही एफआईआर में दर्ज हैं। इसके साथ साथ नुपुर शर्मा समेत 8 लोगों पर दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। उसमें ये दिल्ली पुलिस द्वारा ये लिखा गया है कि देश का माहौल खराब करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि ऐसे लोगों की वो हमें जानकारी दे जो समाज में द्वेष उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर ऐसा काम कर रहे हैं उनकी जल्द से जल्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस को अवगत कराए, ताकि उन लोगों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस अगला तगड़ा एक्शन ले सकती है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी यह अपील की है कि ऐसी पोस्टों को रिट्वीट या शेयर करने से बचें, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ भी ये एक्शन हो सकता है। और जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी पर यह एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उनके एआईएम के कार्यकर्ता जो जंतर मंतर के पास उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया, और संसद मार्ग पर एआईएम के कार्यकर्ता वहां पर आए और उन्होंने हो हंगामा किया, जिसके बाद दिल्ली की पुलिस ने 3 महिला एआईएम कार्यकर्ताओं को उनको संसद मार्ग के थाने में अंदर बिठा लिया गया है। अब बता दें कि जो इसमें 11 लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस द्वारा, उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें नुपुर शर्मा का नाम है, उसके बाद नवीन कुमार जिंदल हैं, उसके बाद शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलवी मुफ्ती नदीम, और उसके बाद अब्दुल रहमान और गुलजार अंसारी, उसके बाद अनिल कुमार मीणा और पूजा सकून का भी नाम इसमें शामिल है। और दिल्ली की आईएफएसओ यूनिट है जो लगातार सोशल मीडिया पर और जो भी ऐसी कार्रवाई होती है वो दिल्ली की आईएफएसओ यूनिट करती है। उसने अलग अलग धाराओं में इन पर केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि जिस तरीके से देश का माहौल इन विवादित बयानों से, एक दूसरे पर ऐसे आपत्तिजनक बयानों से देश का माहौल खराब किया जा रहा था, अब उस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई है। और 3 अलग अलग धाराओं में, जिसमें देश में अशांति फैलाना और एक दूसरे के धर्म के खिलाफ कुछ बोलना, ये अलग अलग धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और अब दिल्ली पुलिस अब इस पर और बड़ा एक्शन लेने वाली है, और जल्द इन सभी लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे के लिए कि उनसे अगले पूछताछ करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा, और इन सभी लोगों से यह पूछा जाएगा कि इन्होंने ये विवादित बयान क्यों दिए, और आगे जाकर इन पर भी और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के चीफ के खिलाफ ये बहुत बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है, और अन्य 11 जो लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे देश में अशांति फैल सकती थी, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से अब ये हो सकता है कि जो ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, अब उन लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित करके जो भी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये दिल्ली पुलिस की राकेश अस्थाना जी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि ऐसे लोगों के मुंह पर अब ताला लगाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा, और
एक नजीर बनाई जा रही है कि अगर कोई भी ऐसे विवादित बयान देता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, और लोगों से भी दिल्ली पुलिस की यही अपील है। तो अब इसकी कमान अब दिल्ली पुलिस ने संभाल ली है, और दिल्ली पुलिस आपको पता ही है कि गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो इसी से यह पता लग सकता है कि अब जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके साफ निर्देश अब हो सकते हैं कि दिल्ली की पुलिस को मिले हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली की आईएफएसओ जो यूनिट है उसने अब ये केस दर्ज किया है, और उन लोगों के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी है जो ये विवादित बयान दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम आपको ये बता दें कि एक ऐसे एक्टर हैं जो लगातार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस बार भी ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन, एक ट्रेंड सा चलने लग गया है। उनका नाम है, आपको बता दें, नसीरुद्दीन शाह। आप जानते ही होंगे, ये बॉलीवुड के एक कलाकार हैं, और आजकल इनका एक ही पेशा है, ये लगातार विवादित बयान देते हैं जिससे कि ये सुर्खियों में बने रहें, और इनके जो ट्विटर हैं और जो सोशल मीडिया है आजकल ये उन पर एक्टिव दिखाई देते हैं। तभी ये एक्टिव दिखाई देते हैं जब इनको लगता है कि देश का माहौल जहां पर लगता है कि हल्का खराब सा हो रहा, उस समय इनकी एंट्री होती है, और अब इनकी एंट्री हुई है नुपुर शर्मा के विवाद पर। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि घृणा फैलाने वालों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आगे इससे यह कहा कि किसी भी मुस्लिम ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है जिससे उनके हिंदू देवी देवताओं की कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि जो नसीरुद्दीन शाह हैं उनको लगातार उनकी जो सोच है वो एक ही पक्ष की रहती है, जिस तरीके से उनके बयानों में झलकती है कि जो वो कह रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम का ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है कि जो हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने टिप्पणी की हो। ये भले उनकी एक तरीके की मानसिकता दिखाती है, लेकिन ऐसे ही मुद्दों पर वो क्यों सामने आते हैं ये भी जनता का सवाल है। अब हम उनके बता दें कि इस इंटरव्यू में उन्होंने आगे क्या क्या कहा। दरअसल उन्होंने कल इंटरव्यू एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उनसे जब पूछा गया कि नुपुर शर्मा के बारे में, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं पीएम से इन लोगों में अच्छी समझ डालने की अपील करता हूं। अगर उनका मानना है कि जो धर्म संसद में जो कहा गया वो सही है तो ऐसा उन्हें करना चाहिए, और यदि नहीं तो उन्हें अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और उन्होंने आगे भी कहा, मैं चाहता हूं कि पीएम ट्विटर पर जिन नफरती लोगों को फॉलो करते हैं उन्हें कुछ करना होगा, और जहर बढ़ने से उनको रोकना होगा, और उन्हें खुद सामने आना होगा। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो जिन लोगों को फॉलो करते हैं अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए और इन लोगों से किनारा करें। वहीं अगर बात कहें कि जो इस इंटरव्यू में आगे उन्होंने ये कहा नसीरुद्दीन शाह ने कि जो नुपुर शर्मा ये बोल रही हैं कि उनको जान का खतरा है, नसीरुद्दीन शाह ने इस पर यह कहा कि उनकी निंदा की जानी चाहिए। बता दें कि मामले में अन्य भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल हैं, उन्होंने जो भड़काऊ बयान दिया था उससे पार्टी ने उनको और नुपुर शर्मा को पहले ही निष्कासित कर दिया है। अब इस पर बता दें कि नुपुर शर्मा और जो नवीन कुमार जिंदल है उन्होंने कहा कि कई लोग उनके भगवान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने बयान दिया। तो इस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे ऐसा कोई भी बयान आप दिखा दीजिए, मुझे ऐसा कोई भी बयान सामने नजर नहीं आता है कि जिसमें किसी मुस्लिम ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। तो मैं आपको बता दूं कि अनेक जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला हुआ था, अगर नसीरुद्दीन शाह उस समय अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, या उन्होंने जानबूझकर वो एक्टिव नहीं रहे, या उन्होंने बयान नहीं दिया, उस समय किस तरीके से हर वो लोग थे जिन्होंने किस तरीके से ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का मजाक बनाया और किस तरीके से आपत्तिजनक बातें की, शायद वो नसीरुद्दीन शाह उस पर जानबूझकर चुप रहे, और जो इंटरव्यू ले रही थी वो भी जानबूझकर उनको काउंटर सवाल नहीं पूछा गया कि किस तरीके से भगवान शिव के शिवलिंग पर किस तरीके से मजाक बनाया गया और किस तरीके से उन पर आपत्तिजनक बयान दिए गए। वो शायद नसीरुद्दीन शाह को जानबूझकर उन्होंने ये छिपाया। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने सरकार से के जो बयान था, उन्होंने जो खाड़ी के देशों ने जो माफ़ी की बात की थी, उस समय भारत की सरकार ने ये कहा था कि जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनसे भारत सरकार का कोई रिश्ता नहीं है और उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। तो इस पर ये नसीरुद्दीन शाह ने कहा
कि जो नुपुर शर्मा है वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो एक खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के संदर्भ लेते सहारा लेते उन्होंने कहा कि यह एक कपटपूर्ण माफी थी, शायद यह लोगों की भावनाओं को आहत के शांत करने की कोशिश थी। आप शांति और एकता की बात करते हैं और आपको 1 साल के लिए जेल हो जाती है। आप नरसंहार की बात करते हैं, आपको आपकी कलाई थपथपाई जाती है। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। वहीं नुपुर शर्मा की जान की जो धमकियां आ रही हैं उस पर उन्होंने निंदा तो जरूर की, लेकिन और नसरुद्दीन शाह ने आगे ये कहा कि अभद्र भाषा के लिए जो जिम्मेदार है वो समाचार पत्र और जो न्यूज चैनल हैं जो इस नफरत को बढ़ा रहे हैं। नफरत पैदा की जाती है और एक जहर है जो उगलता जा रहा है। और जब आप एक दृष्टि से घृणा और विरोध का सामना करते हैं तो उसमें टीवी, समाचार और सोशल मीडिया इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये कहा, मैं भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों की तुलना में भाग्यशाली हूं जो खतरा या हाशिए पर अपने आप को महसूस करते हैं। मैं खुद हाशिए पर अपने आप को महसूस नहीं करता हूं। मैं देश में दुखी नहीं हूं, वो देश में जिससे मेरा पालन पोषण हुआ। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं। एक ऐसी स्थिति है जहां पर हाशिए पर रखा जा सकता है, मैं वहां पर नहीं हूं। और व्यक्तिगत रूप से मैं खुद को अलग नहीं महसूस करता। मुझे अपने बारे में पता है कि मेरी मुस्लिम पहचान है, मुस्लिम संस्कृति है, मेरी पत्नी हिंदू है और हम ऐसा कहने से पीछे नहीं हटते हैं और यह नफरत की लहर है वो खत्म की जानी चाहिए। ये वही नसरुद्दीन शाह हैं जब इंटॉलरेंस गैंग में ये खुद शामिल हुए थे और भारत में इन्हें डर सा लगने लग गया था। उस समय इन्होंने किस तरीके से अपने बयान दिए थे जिससे कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और ये खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और लेकिन आज ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कई मुसलमानों से अलग मानता हूं क्योंकि मैं हाशिए पर नहीं हूं यहां पर। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरफ दिल्ली की पुलिस है वो इन भड़काऊ बयानों पर एफआईआर दर्ज कर रही है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे एक्टर हैं जिनका आजकल कोई काम नहीं है और लेकिन लगातार वो किस तरीके से ऐसे भड़काऊ बयानों को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए और खुद भी ऐसे भड़काऊ बयानों का वो खुद ऐसे मतलब टिप्पणी करते हैं जिससे कि ये मामला और बढ़ता जाए। तो आपका क्या कहना है जो नसरुद्दीन शाह की जो ये टिप्पणी थी और जो एफआईआर दर्ज दिल्ली की पुलिस यानी राकेश अस्थानी जी की जो दिल्ली पुलिस है उसने दर्ज की है, आपका इन दोनों मामलों पर क्या कहना है? और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।